नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने सोचा है कि इस देश का गरीब दाल किस तरह से खा रहा है? क्या वो पर्याप्त मात्रा में दाल खा पा रहा है या उसने बढ़ती कीमतों के कारण दाल की मात्रा में कमी कर दी है? ये जानने और समझने के लिए हम दक्षिण दिल्ली के भी जो समृद्ध इलाका है, दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर के उस हिस्से में आए हैं जिसे अब बिहारी चौक कहा जाने लगा है। वो इसलिए कि यहाँ के लोगों ने रिक्शा किराए पर दी है और रिक्शा चलाने वाले लोग यहाँ पटरी पे लगी दुकानों में दाल चावल और सब्जी खाते हैं। पिछले कुछ महीने से 6 महीने से दाल की कीमतें आसमान छूती चली जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका हरकतों में आना अब जाकर हुआ है। 70-75 हज़ार टन से भी ज़्यादा अलग अलग राज्यों में छापे मारकर जमाखोरों से दाल बरामद की गई है, लेकिन देवेंद्र शर्मा और कई लोगों का कहना है कि ये पर्याप्त कार्रवाई नहीं है, क्योंकि लगता ऐसा है कि देश में दाल पर्याप्त मात्रा में थोड़ी कमी आई है उत्पादन में, लेकिन उतनी तो दाल है कि लोगों का काम चल सके। फिर भी क्या ये वजह है कि ई कॉमर्स या बड़े बड़े जो रिटेल हैं उन्होंने दाल की होर्डिंग की है? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, पर इसका अभी मुकम्मल जवाब नहीं मिला है। तो लाजपत नगर आने का मकसद मेरा यही था कि हम उन मेहनतकश लोगों के बीच आपको ले चलें जो टेलीविज़न के पर्दे से गायब कर दिए गए हैं, ये बताने के लिए कि वो अपने दिन भर की मजदूरी से क्या खा पाते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि एक अंदाज़ा कानपुर मंडी में ही ये सरकारी आंकड़ा है। 2014 में, अगस्त 2014 में जो दाल की कीमत थी 4590 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी दाल वहाँ पे। फिर जुलाई 2015 में दाल की जो कीमत है कानपुर में 7616 रुपये प्रति क्विंटल होती है, और एक महीने के भीतर यानी जुलाई 2015 में 7616 रुपये है और अगस्त 2015 में वो 8548 रुपये प्रति क्विंटल दाल बिकने लगती है। एक साल में अगर आप अगस्त 2014 के दाम से देखें, जब दाम 4590 रुपये था, और अगस्त 2015 जब कीमत प्रति क्विंटल 8548 रुपये हो गई है, तो एक साल के भीतर दाल की कीमत में 86% की वृद्धि होती है। केंद्र सरकार की हरकत में आने के बाद अब ये सूचना मिल रही है कि कई राज्यों में सरकारी स्तर पर दाल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी कीमत 120 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलो है। अरहर, जिसे तूर दाल कहते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे कि बाकी दाल जो चना भी है वो 50 रुपये से 80 से 85 रुपये किलो हो गया है। मूंग और उड़द की जो दाल है वो भी काफ़ी महंगी हो गई है। गरीब लोग अरहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, मध्यम वर्ग अरहर को लेकर परेशान है, लेकिन गरीबों के लिए मूंग की दाल भी आफत बनी हुई है। तो हम ये सब देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर जो हमारे रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली में लाखों लोग रिक्शा चलाते हैं, उनके बीच इस महंगाई ने क्या असर किया है और उनके बीच खान पान में दाल को लेकर और उसके आसपास क्या बदलाव आया है, ये हम आज आपको मोहम्मद मुरसलिन के कैमरे की नज़र से दिखाएंगे प्राइम टाइम में। क्या हाल है? बस ठीक है। दाल बना रहे हैं? हाँ, दाल है। कौन सा दाल बना रहे हैं? ये मूंग का दाल है। मूंग का? हाँ। हर दिन मूंग का दाल बनाते हैं? मूंग का दाल कैसे किलो है मूंग का दाल? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। पहले कितने कैसे किलो ला रहे थे? पहले 100 रुपये किलो। 100 रुपये। कितना दिन पहले? प्राय 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। और उससे पहले? उससे पहले 90 था। 90 रुपये। मतलब ये 1 से 2 महीने के भीतर में 90 से 120 रुपये किलो हो गया मूंग का दाल है? अच्छा, अरहर की दाल नहीं बनाते हो? नहीं है? तो मूंग सस्ती होती है इसलिए मूंग बनाते? हाँ, मूंग सस्ती। प्लेट का रेट भी बढ़ाए? नहीं, प्लेट का रेट नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ा। तो फिर करते क्या? दाल कम डालते हैं, पानी ज़्यादा कर देते हैं? हम लोग क्या करूँ, रिक्शे वाले यहाँ पे खाना खाता है, सब 30 रुपये प्लेट बेचता हूँ, भरपेट खाना खाता है। इसलिए तो हम लोग थोड़ा पतला सा बनाता हूँ दाल। पतला बनाना है। इस पतीले में एक अंदाज दे के बताइए जिससे लोगों को आइडिया हो कि इस पतीले में कितना दाल डालते थे और कितना पानी डालते थे, अब कितना दाल डालते हैं, कितना पानी डालते हैं? पहले जितना पानी देख रहे हो आप, अभी पहले 2 किलो डाल रहे थे, अभी 1.5 किलो डाल रहा हूँ, आधे किलो कम। तो
आधा किलो दाल कम कर दिए, हाँ। है ना? हाँ। और 1.5 किलो दाल और पानी इतना ही, हाँ। है ना? तो दाल पतली हो गई है, हाँ? तो 30 रुपया प्लेट, हाँ 30 रुपये प्लेट। दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी भुजिया देता हूँ। अच्छा, उसमें देते हाँ हाँ हैं। रेट बढ़ा नहीं सकते हैं आप, है ना? नहीं, यहाँ पर इतने बना रेट बढ़ेगा तो कोई नहीं खाएगा। कोई नहीं खा पाएगा, हाँ? नहीं, रिक्शे वाले खाना खाता है ना, बाहर का आदमी बड़े लोग तो यहाँ पर नहीं खाता है, सब रिक्शे वाले खाना खाता है इसलिए। नहीं तो आपका नाम? बप्पी। बप्पी। आपका सर? भवानी जी, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं से हैं। यहीं से हैं। तो भवानी जी एक बात बताइए कि आपका 30 रुपया में चल जा रहा है, मतलब? देखो जी, ये रिक्शा वाले क्या करेंगे? खाएंगे तो सही, पेट तो भरेंगे, सारा दिन ढोएंगे, पेट में कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा ना। सस्ता मिले महंगा मिले, खाना तो पड़ेगा ही, इसलिए सब रिक्शे वाले यही खाना खाते हैं। तो आप रेट नहीं बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकते, रेट बढ़ जाएगा, कोई भी नहीं पसंद देगा, खाएगा भी नहीं कोई। रिक्शे वाले का सब बंधी हुई है। तो कितने दिनों से आपका 30 रुपया प्लेट चल रहा है? ये तो काफी साल भर हो गए, साल भर से चल रहा है, तो बढ़ा नहीं पाते हैं? नहीं बढ़ाते। तो ये सोयाबीन क्यों आज सब्जी नहीं है ना, आज सोयाबीन आलू सोयाबीन से बनेगी। अच्छा, जिस दिन सब्जी कम हो जाती है फिर सोयाबीन आलू बनती है। ये कितने लोगों का खाना बन रहा है? इधर लोग की 50 लोग खाएंगे 50 लोगों का खाना दिन भर में। दिन भर में हाँ आया, अपना खा लिया, हाँ, ठीक है। खाना खा चला जाए। 1.5 किलो 2 किलो की जगह 1.5 किलो दाल बना रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा यही देखना है, सबका सामान भी है रिक्शा वालों हाँ, का? सबका सामान भी है। अच्छा, ये हाँ, ये तो दिन को रख जाते हैं, शाम को ले जाते हैं। ये बैग सब, हाँ हाँ, तो दिन को रिक्शा चलाते हैं, हाँ। शाम को जब सोते हैं तब अपना ले जाते हैं सब बैग। अभी मैं यहाँ पर आया तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि ये जो आप बाहर देख रहे हैं मोहम्मद के कैमरे की निगाह से, तो लोगों ने कहा कि ये देखो जी बहुत गंदा है। ये देखने का नज़रिया है हमारे समाज का। यहीं पे अगर 500 गाड़ियाँ लगी होती, जाम होता, आपके चलने का रास्ता नहीं होता, तो कोई शिकायत नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। वो गरीब है, रिक्शा चलाता है, हाँ। तुम्हें ढोल जाता है, उनकी शिकायत पहले हो जाती है। उनकी शिकायत तुरंत 2 लोग आ गए कि आप टीवी से आए हैं, हाँ। तो ये देखिए रिक्शा वाले यहाँ पर हैं, तो ये गंदा लगता है। तुम और चलते पूरे क्यों फिर? कार से शहर को गंदा कर दिया है, पार्किंग को लेकर झगड़े हो रहे हैं, ये तो कोई झगड़ा शिकायत नहीं हो करने रहा, नहीं हमारे- आता। इसी सड़क पे मैं अगर कॉलोनी के दूसरे हिस्से में ले जाऊँ आपको, तो बहुत सारी गाड़ियाँ जाम में लगी होंगी। वो क्यों नहीं गंदा लगता है? वो तो फिर भी संख्या में 500 भी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, लेकिन तब भी इलाका पूरा भर जाता है। और ये इन लोगों का ये जो रिक्शा है, यहाँ पर देखिए, अगर संख्या में देखिएगा तो ज़्यादा लोगों का पेट भर रहा है और रोज़गार मिल रहा है। ये क्यों लोगों को गंदा लगता है? मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने ये बात आपके बीच रख दी। ये क्या चीज़ का दाल बना रहे हैं? मूंग का। मूंग है? अच्छा, अरहर की दाल अब नहीं बनाते हैं क्या? नहीं, एक ही दाल बनता है। अब मूंग का दाल आपके हिसाब से कितना बढ़ गया? मूंग तो 2-3 दिन पहले 120 लेते थे, हाँ, उसके वजह से हम तो 3 पाव बनाते थे, अभी आधा किलो कर दिए। अच्छा, दाम आप बढ़ा नहीं सकते हैं। नहीं, दाम आपको ये भी देखना है कि आपका जो थोड़ा बहुत मुनाफा होता है वो भी होना चाहिए, तो दुकान कैसे चलेगी? तो ये इस कढ़ाई में कितना दाल डाले हो? ये आधा किलो है। आधा किलो दाल, हाँ। और इसमें कितना लोग खाएगा? इसमें कोई 10 लोग खाएगा या 20 लोग खाएगा, 50 लोग? 20-25 खाएगा। 25 लोग। और ऐसा दिन भर में कितनी बार बनाते हैं दाल आप? दाल तो हम एक ही बार बनाते हैं। एक ही बार बनाते तो मीट बनाते हैं, हाँ। तो मीट दाल लेके 150 हैं? दाल, मीट और चावल हैं, वो टोटल खाता है, लेकिन ये 20-25 लोगों का दाल है। 20-25 लोगों का। आप ये कह रहे हैं कि पहले 750 ग्राम मूंग दाल में आप 20-25 लोगों के लिए दाल बनाते थे, अब वो आप आधे किलो में मूंग दाल बना रहे हैं, यही है ना? दाम बढ़ गया, तो 120 रुपये हो गया दाम। 120 रुपये। 120 हो गया। तो ये कम नहीं हो रहा है आजकल, ये इतना कम नहीं हो रहा, छापा रेट कम मारा नहीं गया है। अरहर तो आप लोग वैसे भी नहीं खा रहे थे कि वो अरहर महंगी है, और अरहर जब 100 रुपये से कम थी तब भी मूंग उससे कम था। अरहर की दाल 210 रुपये कौन खाएगा? 210 रुपये चल रहा है दिल्ली में अभी। अरहर की दाल अगर बनाएंगे तो वो कस्टमर फिर टूट जाएगा ना, फिर वो हम महंगा लगाएंगे तो वो महंगा खाएगा नहीं ना, फिर वही वो 30 रुपये देगा। 30 रुपये देगा। हाँ जी, 30 से 31 अगर हम करेगा तो खाएगा नहीं। 35 मांगेंगे तो 1 रुपया बढ़ा देंगे तो नहीं खा नहीं पाएगा। खाएगा, वो दूसरी होटल पे चला जाएगा खाने में। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 8-10 होटल हैं शायद, अब गिना हाँ, नहीं है, हाँ, है ना? 10। लेकिन सबका रेट 30 रुपये है। हाँ 30 रुपये। प्याज डालते हैं आप? प्याज हाँ, प्याज डालते हैं। प्याज डालते हैं। प्याज कैसे है? प्याज अभी तो हम मंडी से लाते हो? हाँ, 50 रुपये चल रहा है। नहीं, मंडी से नहीं, मंडी से भी लाते हैं, यहाँ भी लेते हैं। यहाँ 50 चल रहा है। यहाँ 50 है। रेडी वाले से भी खरीदते हैं। रेडी वाले 50 लेते हैं मंडी में। और ये दाल का दाम आपकी याद करके जरा बताइए कि कितना से कितना तक बढ़ा है? 3-4 महीने पहले आप कितने में खरीद रहे थे मूंग दाल? 3-4 महीने तो 100 रुपये धरते थे। 100 रुपये।
मतलब ये दाम 3-4 महीने से दाल की कीमत जो है बढ़ती चली आ रही है ना। सरकार ने कई जगहों पे छापे मारे हैं, 75,000 टन जमाखोरों से पकड़ा है। अब उस पर विवाद है कि उससे भी दाम कम नहीं हो रहा है, और कई राज्यों में ये खबर आई है कि सरकारी स्तर पर दाल बेचा जा रहा है, लेकिन वहाँ भी 120 से 150 रुपये प्रति किलो अरहर की दाल है, उसका है ये। और चावल का भी रेट बढ़ा है। चावल का रेट तो सामने से 700 रुपये, हाँ 25 किलो का 700 लेता है बहुत दिन से। बहुत दिन से चल रहा है, चावल के रेट में नहीं बढ़ा। चावल के रेट में बढ़ा, सिर्फ प्याज और दाल। हाँ प्याज और दाल। प्याज और दाल। चावल जो है वो 700 रुपये में 25 किलो। हाँ यहाँ हमारे सुशील महापात्रा भी इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है, क्या पता किया आपने भाई? ये कह रहे हैं बढ़ाया नहीं अभी तक, बंगाल से हैं, हाँ 3 लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? गणपति मंडल, गणपति मंडल। किस जिला से हैं? मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा। हाँ ये बताइए, आप भी यहाँ पे मूंग दाल ही बनाते हैं? मूंग दाल ही बनाते हैं। कोई मतलब इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि जो बेहतर प्रोटीन है वो कायदे से तो चने में है, लोग बताते हैं, है ना, लेकिन आप अरहर की दाल यहाँ इस बाजार में बिकती नहीं है। बिकती नहीं है, हम लोग बना नहीं पाएंगे ना, उसका रेट ज़्यादा है। और ये जो हम मूंग की दाल बनाते हैं, ये मूंग की दाल हम लोग पहले 70-80 रुपये खरीदते थे, ठीक है, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी हो गया 120-130। यहाँ से लोग 130 मिलेगा, जमरतपुर से लोग 120 मिलेगा, वहाँ से लोग 120 मिलेगा। तो हम लोग को नज़दीक जहाँ पड़ता है हम लोग वहीं जाते हैं, ये जल्दी माल लेकर आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो कैसे करते हैं? देखिए आप रेट तो बढ़ा नहीं सकते। रेट कैसे बढ़ाएंगे? रेट तो वही है, लेकिन हर चीज़ का रेट बढ़ती जा रहा है। दाल का बोलो, चावल का बोलो, मसाला का बोलो, सब कुछ का रेट बढ़ती जा रहा है। चावल का तो हमने पता किया, तो उन्होंने कहा कि 700 रुपये 25 किलो का है, वही रेट है। तो कहाँ 700 रुपये? ये चावल जो हम लोग पहले, आज हम 6 साल से दुकानदारी कर रहे हैं, ये चावल हम खरीदे थे 450 का। अब 6 साल में इतना दाम बढ़ गया, जो 250 रुपये ज़्यादा हो गया, 700 रुपये हो गया अभी। लेकिन अभी तो 700 रुपये से ज़्यादा नहीं नहीं, अभी 700 रुपये ज़्यादा नहीं, 700 रुपये है। 250 रुपया दाम चावल में ही बढ़ा है। ठीक है, वही मैं जानना चाहता हूँ। तो अब आप मूंग कितने लोगों की दाल बनाते हैं रोज़? वहाँ पे कितने लोगों की दाल बनती है? हम 2 किलो दाल बनाते हैं। 2 किलो दाल। और उसमें कितना लोग खाता है? उसका कोई हिसाब नहीं, कम से कम 100 बंदा लगा लो। 100 बंदा? 2 किलो दाल में 100 बंदा खाता? क्या करेंगे बताओ, कैसे वक्त करेंगे हम लोग? थोड़ा पानी ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसे काम चलाता हूँ। तो दाल हुआ नहीं ना था। ना, दाल उतना पतला नहीं बनाता, जैसे बनना चाहिए वैसे बनाता हूँ। वो पतला जो दाल का पतला वो छोटा वाला है, उसका आधा बने का दाल। आधा? हाँ, दाल थोड़ा कस्टमर को बोलता थोड़ा कम खाया करो, दाल का रेट बढ़ गया, ऐसे ही चला लेता हूँ। अब बोल देते हैं? हाँ, पहले बोल देता हूँ। तो क्या करते हैं फिर? सब्जी में ज़्यादा तरी कर देते हैं? सब्जी में ना, जो मछली मीट बनाते हैं उसका तरी थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उसका तरी थोड़ा टमाटर प्याज देकर गाढ़ा करता हूँ, बस उससे तरी से काम चला लेता हूँ। जो वहाँ बैलेंस कर देते हैं ताकि उसको तरी। इधर घट गया तो उधर से हम बराबर कर देते हैं। अगर दाल इधर घट गया तो तरी से हम। मंडल साहब, लेकिन अब मछली वो लेता होगा तो उसका तो रेट अलग हो जाता है। मछली आपका 100 रुपये किलो है। नहीं, उसका जो थाली का रेट तो बढ़ जाता होगा ना? हाँ, थाली का रेट 40 रुपये है, इसका 30 रुपये, उसका 40 रुपये, 10 रुपये का मछली जिसमें। हाँ? मछली खाओ मुर्गा खाओ 10 रुपये का डिफरेंस है। 10 रुपये का वेज और उसमें नॉन वेज में, और 30 रुपये में आप सब्जी दाल और चावल देते हैं, पेट भर के खिला देते हैं। तो उसमें जो शाकाहारी खाने वाला होता है उसको कहते हैं थोड़ा कम ले लो दाल। हाँ, चलता है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, चलो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्या करेंगे अभी। तो मंडल जी, हमको एक बात समझ नहीं आती, 2 किलो दाल में आप 100 लोगों को कैसे खिला देते हैं? सुनो, उसमें भी आधा बंदा खा लेता है तरी के साथ, कोई दाल नहीं खाता है, कोई सब्जी के साथ खा लेता है, ऐसे मिला जुला के 100 बंदा हो जाता है। और कितने बजे लोग आते हैं खाने के लिए? खाने आएगा करीब 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे जल्दी खा लेता है लोग, क्योंकि सुबह से वो लोग रिक्शा चला रहे हैं। आप 10 बजे से चालू होगा, 12 बजे तक दाल चावल चलेगी, पूरा दिन दाल चावल चलेगी, लेकिन फिर मीट बनाएंगे ना बीच में। एक बात बताइए कि जैसे आप पहले 2 किलो दाल में बना रहे हैं, तो अभी उनसे पूछ रहा था, उन्होंने कहा 750 का दाल बनाते थे, 750 ग्राम दाल बनाते थे, तब 500 बना रहे हैं। तो आप भी एक ने बताया कि 1 किलो की जगह 2 किलो की जगह वो 1.5 किलो दाल कर दिया है, उसमें थोड़ा पानी बढ़ा दिया है। तो भाई आप रेट तो बढ़ा नहीं सकते, तो अपना मार्जिन भी घटा दें तो दुकान आपकी चलेगी। रेट हमारा उतना ही है, 30 रुपये सबका है, 30 रुपये मेरा। आप कैसे दाल कम कर दिए उसमें? दाल मतलब पानी कम कर दिए, दाल थोड़ा जितना ही बना रहे थे उतना ही बना रहा हूँ, पानी ज़्यादा कर दिया, पानी थोड़ा बढ़ा दिए है।
अच्छा, आपने पानी बढ़ा दिया, मैंने दाल 2 किलो से 1.5 किलो नहीं किया। नहीं, अगर 2 किलो से 1.5 किलो करेंगे तो फिर दाल पानी इस महंगाई से उसको भरपेट मिल पाता है? संतोष करके जा रहा है? हाँ, खाना पेट भर देते हैं हम लोग। आप लोग भर देते हैं? हाँ, खाना हम लोग उनको पेट भर देते हैं। जो जितना बंदा आता है सब बंगाली रिक्शा वाला ही है, सब बिहारी भी है, सब आता है खाना खाने। खाना पेट भरी, वो 30 रुपये ही मिलता है उनको। मच्छी चावल 30 रुपये 40 रुपये में प्लेट, उसको फुल प्लेट मिलता है पेट भर के। मुर्गा चावल 40 रुपये में पेट भर के मिलता है। 2 पीस मुर्गा, 1 पीस मछली। तो मुर्गा और दाल बराबर है, तो मुर्गा ही चावल क्यों नहीं खिला देते हैं? मुर्गा चावल में उतना फायदा नहीं है ना। अभी दाल का रेट इतना बढ़ गया जो हम लोग को पूछो मत। हम लोग जब खरीदने जाता हूँ पहले 130 रुपये लगा बेटा, 130 रुपये हो गया, हम क्या करेंगे बताओ। हद से ज़्यादा अरहर का दाल का रेट बढ़ा है। पर आप लोग तो वैसे भी अरहर की दाल यहाँ खा नहीं रहे, तो आपके पहुँच से दूर है। हम लोग को पहुँच एक वो मूंग है आपके नज़दीक में, तो चना का दाल ये लोग नहीं खा पाता है। नहीं, चना का दाल हम बना के तो गड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग के पास कुकर है नहीं। अच्छा, चने की दाल बनाने के लिए कुकर चाहिए? कुकर चाहिए। हम लोग कुकर में बना नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोग का हिलाना पड़ता है कुकर के। मतलब उसमें कितना पानी दूँ, कितना क्या दूँ, तो नीचे बैठ गया तो दाल बेकार हो गया फिर। इस जगह पे कितने लोग होंगे रिक्शा वाले यहाँ पे? यहाँ पे रिक्शा वाला तो बहुत है, बहुत रिक्शा मालिक है। उस हिसाब से हम लोग तो बोल नहीं सकते, फिर भी मान लो 300-400 रिक्शा वाला होगा। 300-400 रिक्शा। और यही लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वही लोगों का रिक्शा चलता है। हाँ, इस वक्त दाल बन रही है इन दुकानों में, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 बज जाए। अभी हमारी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ भी लगता है दाल ही बन रही है कि 10:15 या 9:30 के बाद जो रिक्शा वाले हैं वो रिक्शा चलाकर लौटते हैं और उनका ये खाने का वक्त होता है। हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो नाश्ता करके जाते हैं या नहीं, लेकिन जब वो आएंगे यहाँ पर खाना खाने के लिए तो हम उनसे पूछेंगे कि वो नाश्ते में क्या खाते हैं, और फिर यहाँ उनके खान पान का आचार व्यवहार जो है उसका अंदाज़ा आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इस बिहारी चौक पे घूमते घूमते यहाँ के दुकानों में हमारी मुलाकात शैलेंद्र दास जी से हुई है। हाँ, शैलेंद्र दास जी की भी इस पटरी पे अपनी दुकान थी, जो चावल दाल सब्जी लोगों को खिला रहे थे यहाँ पे, लेकिन आपने बंद कर दी अपनी दुकान। कब बंद किया आपने? ये 3 महीना हो गया। 3 महीना हुआ। क्यों बंद किया आपने? इसमें दाल की कीमत का भी कोई रोल है या नहीं है? सही दाल का कीमत रोल है। क्या रोल 2 है? किलो दाल बनाते हो, गाढ़ा बनाओ तो चलेगा, पतला बनाओ दूसरा दुकान चला जाएगा। कोई बेसन मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, मजबूरी में क्या करेगा, मिला देता है दाल में। हाँ, चावल का पानी भी मिलाता है दाल को गाढ़ा करने के लिए। जब चावल बन जाता है ना, उसे जब पानी जो फेंकता है उसको डाल देता है दाल में। अच्छा, तो इस दाल को गाढ़ा करने के भी तरह तरह के तरकीब है। हाँ, तरकीब है। तो उसमें आप वो खोलते दाल में आप बेसन डाल देंगे तो बनेगा क्या? बेसन को घोल कर डालना पड़ता है। बेसन डाल देते हैं, मार डाल देते हैं उसको गर्म करने के लिए, तब भी आपका वो जिससे कहते हैं पड़ता नहीं पड़ता है अब ना। हम रोज नहीं डाल सकते ना, एक बंदा देख लेगा जो दाल में वो डाला, काल से नहीं खाएगा, क्या दाल बनाया तुमने। तो एक बात बताइए कि जो रिक्शा वाले जो आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, वो किस हिसाब से आते हैं? उनका कोई टाइम होता है यहाँ पे नाश्ता करने का? ऐसे 10 बजे के बाद टाइम शुरू हो जाता है सुबह का। जो खाना जो है, सुबह चाय बन वगैरह रिक्शा लेके निकल गया, 10, 10:15, 10 बजे 80-100 रुपये जैसे कमाया, खाने का हिसाब किताब हुआ तो आ गया। तो जितना कमाएंगे तभी आएंगे, उसी के हिसाब उसी से जब में पैसे नहीं होगा खाएगा कहाँ से। अगर कोई 50-100 रुपये नहीं कमाया तो 50 रुपये कमाया तो वो कमाता रहेगा उधर, मतलब खाने का टाइम उसका बढ़ता चला। उनका कोई टाइम तो जैसे जैसे उसके जेब में 100 या 150 रुपये आएगा तब आके खाना तब आके यहाँ पे खाना खाएगा। तो वो नाश्ता करता नहीं है जैसे हम लोग। चाय आ रही है तो बिस्कुट ले लिया, बिस्किट खा लिया तो खा लिया। हम लोग जैसे घर से नाश्ता वगैरह करके चलते हैं। नहीं, यहाँ पे घर किसी का है ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग है जो उधर आउटसाइड में झुग्गी में किराए पे रहता है, वो लोग सुबह का खाना बना के खा के ही आता है। वो लोग 9:30-10 बजे आता है। अच्छा, और दिन भर अपना उसमें चलाता रहा। हाँ, दिन भर दोपहर में होटल में खा लेगा, रात को फिर घर में जाकर खाना बना के खाएगा। जैसे 7 आदमी हो गया तो एक आदमी के एक दिन का ड्यूटी लगा हुआ, रात को खाना बनाएगा, बस सुबह खाना बनाएगा, ड्यूटी लगा हुआ। वो शाम को 6 बजते वो अपना रिक्शा बंद करके चला जाएगा खाना बनाना। फिर आज ये बनाया तो कल माड़ बना देंगे दाल में, तो उसका तो स्वाद ही नहीं है। स्वाद ही नहीं आएगा। हाँ, दाल में अगर हम माड़ के पानी में डाल तो गाढ़ा हो जाएगा। देखने में गाढ़ा लगेगा लेकिन खाने में टेस्टी है ही नहीं। बेसन का घोल मिला दें उसमें, पता चल जाता है। पता चल जाता है।
ये है कि सब्जी फ्रेश आता है। यहाँ पे होटल में कोई अपना सड़ा हुआ सब्जी नहीं, ये राहत की बात है कि इस वक्त इस मौसम में सब्जी की कीमत थोड़ी डाउन है। थोड़ी डाउन है, तो इसलिए ये राहत है कि उस सब्जी से कुछ ज़्यादा उनको देगा मिल तो जाए। कवर कर लेता है। बल्कि पर आप सही से बताइएगा, आपका होटल का बंद करना मतलब उसका दाल से संबंध है या नहीं, नहीं? दाल से संबंध है। दाल से क्यों नहीं है? इंसान बंगाली खास करके बंगाली जो है, बंगाली भी दाल सबसे ज़्यादा पसंद करता है। चावल खाने के लिए दाल होना बहुत जरूरी है, सब्जी इतना कवर नहीं कर सकता। तो दाल अगर वो दाल खाएगा ही खाएगा मतलब दाल तो देना ही पड़ेगा, दाल बिना तो चावल खा ही नहीं सकता। सुबह का टाइम जो है, जो कोई ऐसा नहीं होगा कि आलू की सब्जी में तरी डाल दें और तरी और चावल वो खा ले, नहीं यहाँ पे खाएगा। दाल मोस्टली दाल चाहिए। चाहिए हाँ, दाल नहीं देगा, उस चावल तो मिला के खाना पड़ता ना। रोटी है तो सब्जी के साथ खा लेता है, दाल के साथ चावल के साथ दाल तो होना ही चाहिए। दाल बिना कैसे खाएगा खाना? नहीं खाएगा। नहीं, दाल तो चाहिए। तो इसलिए उतना आपका एक लेबर महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, तो बचत के ऊपर असर पड़ गया। बचत के ऊपर असर पड़ जाता है। तो आपने बंद ही कर दिया ये दुकान। क्या करें, तो मैं देख रहा हूँ कि बाकी लोग भी चला रहे हैं, तो वही आप कह रहे हैं कि वो दाल में उनका अपना कस्टमर बेसन और हाँ माड़ मिला के। 100% देता है। कैसे मिलाते हैं माड़ कैसे? दाल बन रहा है, हाँ जब छोक देगा ना, मार डाल दिया, उसका छोक थोड़ा अच्छा कर देना पड़ता है। जैसे प्याज ज़्यादा डाल दिया, और प्याज गर्मी का मौसम, प्याज में छोक दिया, दाल 1.5-2 बार रह गया तो दाल खराब हो जाएंगे। और बेसन का घोल डाल दिए तो उसमें वो थोड़ा गाढ़ा के लिए। लेकिन तब भी तो बच नहीं रहा है ना। नहीं बचेगा कुछ नहीं। ये है यहाँ पे जो है, जिसका सेल ज़्यादा है सबको दे दे के 400, 500, 600 रुपया बचता है बस हाँ, इससे ज़्यादा नहीं बचता।